चतुर्थः पाठः आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय ही होती है। यहाँ पर गुरु शब्द जो है वो सिर्फ टीचर के लिए नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, जिसे समझ है, ऐसे व्यक्तियों की जो आज्ञा होती है या जो बात होती है वो अविचारणीय होती है। मतलब उस पे बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए और उसे मान लेना चाहिए। यानी समझदार लोग अगर कोई बात कहते हैं तो उस पे ज्यादा सोच विचार ना करते हुए उस बात को मान लेना चाहिए। तो अब देखो चैप्टर, कस्मिंचित नगरे चंद्रो नाम भूपति ही प्रतिवसति स्म। किसी नगर में चंद्र नाम का राजा रहता था। तस्य पुत्राः, उसके बेटे, वानर क्रीड़ा रताः, बंदरों के साथ खेलने में लगे हुए, बंदरों के साथ खेलते हुए उसके बेटे, वानर यूथम, बंदरों के समूह को, बंदरों के ग्रुप को, नित्यम एव, हमेशा ही, विविधैहि भोज्य पदार्थे ही, अलग अलग तरह के खाने की चीजों से, पुष्टिम नयंती स्म, पुष्टि देते थे उनको अलग अलग तरह की चीजें खिलाते थे। तो ये जो राजा था भूपति नाम का, इसके बेटे बंदरों के साथ खेलते हुए उस बंदरों के ग्रुप को हमेशा ही अलग अलग तरह की खाने की चीजें खिलाते थे, देते थे। तस्मिन राजगृहे, उसी राजगृह में, उसी महल में, बाल वाहन योग्यम, बच्चे जिस पर सवारी कर सकें, ऐसे बड़े मेष यूथम आसीत, भेड़ों का भी झुंड था, समूह था। मतलब काफी बड़े भेड़ थे कि बच्चे उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं। तेषाम मेषाणाम मध्य, उन भेड़ों के बीच में, एकः मेषः, एक भेड़, जिह्वा लोलुप्तया, अपने जीभ के लालच की वजह से, अहर्निशम, रात दिन, महानसम प्रविश्य, महानस में प्रवेश करके, महानस मतलब किचन, पाकशाला, पाकशाला में प्रवेश करके, यत पश्यति, जो देखता है, तत् भक्षयति, वो खाता है। तो उन भेड़ों में से एक भेड़ जो था वो बहुत ही चटोरा था, उसको बड़ा खाने पीने का शौक था, तो इसलिए वो रात दिन किचन में घुस जाता और वहां पर जो मिलता वो खा लेता। ते च सूपकाराः, और वो सूपकार, सूपकार मतलब रसोइये, कुक जो होते हैं। यत किंचित, जो कुछ भी, काष्ठम यानी लकड़ी का, मृण्मयम यानी मिट्टी का, भांजनम यानी बर्तन, कांस्यम ताम्रपत्रम वा, कांस्यम कांसे का, ताम्र तांबे का, पात्रम यानी बर्तन, वा पश्यंती जो भी देखते हैं, तेन उससे, तम यानी उस भेड़ को, आशु ताड़यंती स्म, आशु यानी शीघ्रम, ताड़यंती यानी मारते थे। तो वहां पर जो सूपकार थे, जो रसोइये थे उस किचन में, उनको जो भी बर्तन मिलता, तांबे का, मिट्टी का, कांसे का, लकड़ी का, जो भी उन्हें बर्तन मिलता था उससे वो उस भेड़ को मारते थे। मेषस्य सूपकाराणाम च कलहम, भेड़ का और वो जो सूपकार थे, जो कुक्स थे, रसोइये थे, उनके झगड़े को अवेक्ष्य, देखकर, नीति विदाम अग्रणी, नीति विदाओं का जानकार, यानी नीति विदाएं मॉरल्स जो होते हैं, पॉलिटिक्स होता है, नीति विदाओं का जानकार, वानर यूथ पति ही, मतलब पति से मतलब यहाँ पे लीडर, वो जो वानर यूथ था, बंदरों का जो ग्रुप था, उसका जो लीडर था, उसने अचिंतयत सोचा। तो ये जो भेड़ों का और भेड़ का और जो रसोइयों का झगड़ा होता था, उसको देखकर नीति विदाओं के जानकार उस बंदरों के ग्रुप के लीडर ने सोचा, एतेषाम कलह, एतेषाम मतलब ये जो रसोइये और भेड़ है, इनका जो झगड़ा है, न वानराणाम हिताय, बंदरों के हित के लिए नहीं है, एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सह यूथप, उस यूथपति ने, सर्वान कपीन, सारे बंदरों को, आहूय, बुलाकर, रहसी, अकेले में, अवदत, बोला, सूपकाराणाम मेषेण सह एषः कलह, सूपकारों का भेड़ के साथ यह झगड़ा, नूनम निश्चित ही, भवताम विनाश कारणम भविष्यति, आप सबके विनाश का कारण बनेगा। उक्तम ही, और कहा ही गया है, तस्मात्, इसलिए,
किसी भी कारण से, स्यात् कलहः यत्र गृहे कलहः स्यात्, जिस घर में झगड़ा हो, किसी भी कारण से जिस घर में झगड़ा हो, नित्यम अकारण, हमेशा बिना कारण। इसलिए क्या कहा गया है कि यत्र गृहे, जिस घर में, नित्यम अकारण, हमेशा बिना कारण, कलहः स्यात्, झगड़ा हो, तत्गृहम, उस घर को, जीवितम वांछन, अपना जीवन चाहने वालों को, दूरतः परिवर्जेत, दूर से ही छोड़ देना चाहिए। तो जिस घर में बिना कारण हमेशा झगड़ा हो, ऐसे घर को, अपना जीवन चाहने वालों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो बंदरों के ग्रुप का जो लीडर था उसने उनको समझाया कि ये जो झगड़ा हो रहा है भेड़ का और रसोइयों का, वो तुम्हारे लिए नुकसान का है, तो तुम्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर देखो, चंद्रः नाम भूपति, चंद्र नाम का राजा था। तो जब भी किसी का नाम होता है तो प्रश्न निर्माण होता है किम। चंद्रः पुल्लिंग का वर्ड है लेकिन वो उसका नाम है, तो क्वेश्चन होगा कि क्या नाम था, तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा किम। पुत्राः वानर क्रीडारताः, ये विशेषण विशेष्य है। विविधैः भोज्य पदार्थैः, ये भी विशेषण विशेष्य है। पुष्टिम, ये मतिम के जैसा स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसका प्रश्न निर्माण काम। राजगृहे कुत्र, मेषाणाम केशाम, अहर्निशम, अहर्निशम मतलब रात दिन। ये समाहार द्वंद्व का एक टाइप है। अहह च निशा च एतयोः समाहारः, ये एक समाहार द्वंद्व का टाइप है। अहर्निशम का होगा रात दिन होता था झगड़ा, तो कदा। महानसम, कहाँ प्रवेश करते थे, महानस में। कुत्र, ये जो कलह शब्द है इसको याद रखना, कलह जो है ये नपुंसकलिंग का शब्द नहीं है, पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कम। ततः सर्वेषां संशयः न भवेत्, इसलिए सभी का सर्वनाश ना हो। तत एतत् राजभवनम, तो यह राजभवन, इस राजभवन को, परित्यज्य, छोड़कर, वनम गच्छामः, वन जाते हैं। यतः कलहांतानि हर्म्याणि, कलह यतः यानी क्योंकि, कलहांतानि हर्म्याणि, झगड़ों से अंत हो जाते हैं। हर्म्याणि यानी महल, हर्मी शब्द से बना है हर्म्याणि, तो महल झगड़ों से खत्म हो जाते हैं। कुवाक्यांतम च सौहृदम, और सौहृद यानी मित्रता, कुवाक्य खराब बातों से, गलत बातों से अंत हो जाती है, खत्म हो जाती है। कुराजांतानि राष्ट्राणि, राष्ट्र जो है वो कुराजा यानी खराब राजा से अंत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुकर्मांतम यशो नृणाम, नृणाम यानी लोगों का, यशो यश, उनकी प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। कुकर्मांतम, कुकर्म गलत कामों से, खराब कामों से अंत हो जाती है। तो वो जो बंदरों का लीडर है वो बंदरों को समझाता है कि झगड़ों से महल भी खत्म हो जाते हैं, तो हमें भी यहाँ पे ये जो झगड़े हो रहे हैं इनसे बचना चाहिए और हम सबको वन चले जाना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए। तस्य वचनम अश्रद्धेयम मत्वा, उसके वचनों को अश्रद्धेय मानकर, या मदोद्धताः कपयः, मदोद्धताः यानी मदेन उद्धताः, घमंडी, मद से उद्धत, घमंडी। कपयः बंदर, कपयः वानराः का सिनोनिम है, कपि शब्द से बना है बंदर। प्रहस्य अवदन, हंस कर बोले। भो किमिदम उच्यते, ये क्या कहा जा रहा है, मतलब वो जो बंदर थे उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसको बोला, न वयम स्वर्ग समान उपभोगान विहाय, हम सब स्वर्ग समान उपभोगान, स्वर्ग के जैसे उपभोग, यहाँ पर जो हमें चीजें मिल रही हैं उनको, विहाय छोड़कर, न वयम नहीं हम सब, अटव्याम अटवी में यानी नद्याम के जैसा शब्द है, जंगल में। क्षार यानी नमकीन, नमक वाले। तिक्त यानी तीखे। कषाय यानी बकटे जिनका ब्लैंड सा टेस्ट होता है। कटु यानी कड़वे। रुक्ष यानी रूखे सूखे। फलानी भक्षयिष्याम, फल खाएंगे। तो वो बोलते हैं यहाँ पे हमें स्वर्ग की जैसी चीजें मिल रही हैं, इन सबको छोड़कर जंगल में जाकर ऐसे रूखे तीखे कड़वे ऐसे फल हम नहीं खाएंगे। तत्श्रुत्वा साश्रु नयन, वह सुनकर
साश्रु नयनः, आंसुओं से भरी आंखों वाला, उसको जो बंदरों का लीडर था उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। यूथपति ही, तो आंखों में आंसू वाला यूथपति ने सगदगदम उक्तवान, भरे हुए गले से बोला। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, उसका गला भर आता है और भरे हुए गले से उसने बोला रसना स्वाब्द लुब्धाहा। रसना का मतलब भी जीभ, वहां पे पहले वर्ड आया था जिह्वा लोलुप्तया, तो जिह्वा शब्द जो है वो भी जीभ के लिए है, टंग। ये रसना भी जीभ के लिए है। रसना स्वाद लुब्धाहा, जीभ के स्वाद के लालची, यानी जो तुम्हारा ये चटोरापन है। यूयम, तो जीभ के स्वाद के लालची। यूयम, तुम सब। अस्य सुखस्य कुपरिणामम न जानीत, इस सुख के कुपरिणाम नहीं जानते हो, इसके जो गलत परिणाम निकलेंगे वो तुम लोग नहीं जानते हो। अहम तो वनम गच्छामि, मैं तो वन जा रहा हूं। तो जो घमंडी बंदर थे उन्होंने तो मना कर दिया जंगल जाने के लिए, लेकिन वो जो यूथपति था उसने कहा कि मैं जंगल जा रहा हूं और वो वन चला जाता है। अथ अन्यस्मिन अहनि, ऐसे अगले दिन। ये जो अहनि शब्द है ये दिवसे शब्द का सिनोनिम है। अह वर्ड जो है उसका मतलब होता है दिन। तो अन्यस्मिन अहनि, अगले दिन। सह मेषः यावत महानसम प्रविशति, उस मेष ने, उस भेड़ ने जैसे ही महानस में प्रवेश किया, तावत वैसे ही सूपकारेन, सूपकार के द्वारा, वो जो वहां पे रसोईया था उसके द्वारा, अर्धज्वलित काष्टेन ताड़ित, आधी जली हुई लकड़ी से मारा गया। तो जैसे ही उसने एंटर किया वहां किचन में, तो जो सूपकार था उसने एक आधी जलती हुई लकड़ी से उसको मारा। ऊर्णा प्रचुर, बहुत सारी ऊन वाला। मेष, मेष जो भेड़ होता है उसके शरीर पर ऊन होता है, तो बहुत सारी ऊन वाला जो वो मेष था। वहनीना, आग से। जाज्वल्यमान शरीर, जलते हुए शरीर के साथ। तो आग से जलते हुए शरीर वाला और बहुत सारे ऊन वाला वो जो मेष था, वो भेड़ था। निकट स्थाम अश्वशालाम प्रविशति, पास में ही स्थित जो अश्वशाला थी, जो घोड़ों का अस्तबल था, वहां पर प्रवेश करता है। तो उसने वहां पर प्रवेश किया घोड़ों के अस्तबल में जहां पर घोड़े थे। दाह वेदनया च, और दाह की वेदना से, वो जो जलने की जो उसको तकलीफ हो रही थी उस तकलीफ से, भूमौ लुठती, यानी जमीन पर लौटने लगा। तो वो जो था वो वहां पे घोड़ों की अश्वशाला में चला गया और वहां पर जमीन पर लौटने लगा, क्योंकि उसका शरीर में बहुत ज्यादा उसको पेन हो रहा था जलने की वजह से। तस्य क्षितौ प्रलुठता, और उसके जमीन पर लौटने से, त्रिनेशु, घास में, वहां पे जो पूरी घास थी उनमें, घास के तिनकों में, वहनी ज्वाला समुत्थिता, आग की ज्वालाएं, आग की लपटें उठने लगी। वहां पे वो जो घास के तिनके थे वहां पे बहुत सारी घास थी, उसमें आग की लपटें उठने लगी। यहाँ पर देखो ये जो अटव्याम शब्द है ये अटवी शब्द से बना है, वने का सिनोनिम है, तो ये सप्तमी का एक वचन है। प्रश्न निर्माण हो गया कुत्र। अन्यस्मिन अहनि, अहनि का मतलब है अगले दिन, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कदा। और यहाँ पर जो ये भूमौ शब्द है और जो ये क्षितौ शब्द है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इनका मतलब है जमीन पर, जमीन पर वो लौटने लगा था। और यहाँ पर निकटस्थाम अश्वशालाम, ये एक दूसरे के विशेषण विशेष हैं। और अश्वशाला में प्रवेश किया, इसलिए प्रश्न निर्माण कुत्र। ज्वालमाला कुलाहा अश्वाहा, ज्वालमाला कुलाहा, आग की लपटों से व्याकुल परेशान घोड़े, प्राण त्राणाय इतस्ततः अधावन, जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े। तेषु, उनमें से, केचित दग्धाहा, कुछ जल गए। केचित अर्धदग्धाहा, कुछ आधे जल गए। केचन च पंचत्वम गताहा, और कुछ पंचत्वम गताहा मतलब मर गए। दग्धाम है शालाम विज्ञाय, जली हुई है शाला को जानकर, सविषादः राजा, दुखी राजा ने, शालिहोत्रज्ञान वैद्यान, जानवरों के वैद्य को, जानवरों का इलाज करने वाले वैद्य को, ये बुलाकर पूछा, अपृच्छत। ये जो है शाला है अश्वशाला का सिनोनिम है मतलब भी अश्व, घोड़ा। हा दग्धाहा मे घोटकाहा, हाय जलते हुए मेरे घोड़े,
कथम रक्षणीयाः, कैसे रक्षा की जाए। सपदि उपायः क्रियताम, जल्दी से उपाय किया जाए। सपदि का सिनोनिम शीघ्रम या फिर झटिति। तदा राजवैद्यः प्रोवाच, तो राजवैद्य ने कहा, कपि नाम मेदसा दोषः वह्निदाह समुद्भवः अश्वानाम नाशम अभ्येति तमः सूर्योदये यथा। अश्वानाम घोड़ों का, वह्निदाह समुद्भव आग के जलन से उत्पन्न होने वाला दोष, कपि नाम मेदसा बंदरों की चर्बी से या उनके फैट से नाशम अभ्येति नष्ट होता है। यथा जैसे, सूर्योदये तमः सूर्योदय होने पर अंधेरा नष्ट होता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा नाश होता है, नष्ट होता है, खत्म हो जाता है, वैसे ही घोड़ों का अग्नि की जलन से, आग की जलन से उत्पन्न होने वाला जो दोष है, जो उनकी तकलीफ है, वो बंदरों की चर्बी से नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो मेदसा शब्द है ये नपुंसकलिंग का तृतीया एकवचन है। इसका प्रश्न निर्माण होगा केन। सूर्योदये कदा, तो उनको इलाज बताता है जो वैद्य होता है कि बंदरों की चर्बी से ये घोड़े ठीक हो जाएंगे। यथोचितम क्रियताम, जो उचित हो वो किया जाए। इति राजादेशम श्रुत्वा, ऐसा राजा का आदेश सुनकर सर्वे भयत्रस्ताः कपयः अचिंतयत, सारे डरे हुए बंदरों ने सोचा, हा हाय हताः वयम, हम सब मारे गए। अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजन उपदेशाः, गुरुजन के उपदेश हमारे द्वारा अवधीरिताः नहीं माने गए। यहाँ पे गुरुजन किसको कहा जा रहा है? उस बंदरों के ग्रुप के लीडर को, कि हमारे द्वारा गुरुजन के उपदेश नहीं माने गए, हम सब अब मारे गए। उक्तम ही, इसलिए कहा ही गया है मित्र रूपाः ही रिपवः संभाष्यन्ते विचक्षणैः। विचक्षणैः, विचक्षण का मतलब है बहुत ही बुद्धिमान लोग जो होते हैं, तो बुद्धिमानों के द्वारा संभाष्यन्ते कहा गया है मित्र रूपाः ही रिपवः, मित्र के रूप में शत्रु ही है। रिपवः शत्रुवः का सिनोनिम है। रिपु और शत्रु यानी दुश्मन। तो विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि मित्र के रूप में दुश्मन ही है। कौन? ये जो हितम वाक्यम उत्सृज्य, हित के वाक्य को, हित की बात को छोड़कर, अपने भले की बात को छोड़कर, विपरीत उपसेविनम, उसके उल्टे का सेवन करते हैं या उसके उल्टी दिशा में जाते हैं। तो जो भले की बात है उसको छोड़कर उसका उल्टा करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो मित्र के रूप में दुश्मन ही होते हैं। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय। गुरुओं की जो आज्ञा होती है वो अविचारणीय होती है, उस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। यहाँ पर बंदरों के लीडर जो थे उसको गुरु कहा गया है। उसने जो बात कही वो बंदरों ने नहीं मानी और अंत में उन बंदरों का ही नुकसान हुआ। अगर वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी और को हेल्प हो तो शेयर भी कर दो।